अस्सलाम वालेकुम जी एवरीबॉडी, क्या हाल चाल आपके। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से हम अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि $100 से स्टार्ट होगी और इंशाल्लाह इस $100 को हम $1000 तक लेके जाएंगे। अब आपको यहाँ पे मैं एक्सेल की शीट यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आपके सामने। तो आज से हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है। $100 को हम इंशाल्लाह $1000 तक लेके चलेंगे विद प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट के साथ। यानी हमने मनी मैनेजमेंट को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने $100 वाले अकाउंट को ग्रो करना है, $1000 तक लेके चलना है। और दूसरी बात ये कि हमारा जो स्टार्टिंग बैलेंस होगा वो हमारा $100 होगा, ये देख सकते हैं आपके सामने। और फर्स्ट डे आज हमारा है, तो आज हम अपने $100 से स्टार्ट करेंगे और हमारा डेली का टारगेट होगा, लॉस का भी होगा, प्रॉफिट का भी होगा। अब देखिए हमारा फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे में हमारा जो टारगेट है वो $30 है। यानी आज का हमारा जो टारगेट है वो हमने $30 प्रॉफिट कर लिया, हमने मार्केट को लीव कर देना। यानी 30% हमारा प्रॉफिट का टारगेट है और जो लॉस का टारगेट है वो हमारा 20% है। यानी हमारे पास $100 है, इनमें से अगर हमारा $20 प्रॉफिट हो जाता है फिर हमने मार्केट को लीव कर देना है। अगर हमारा 20% लॉस हो जाता है यानी $20 लॉस हो जाते हैं, हमने मार्केट को लीव कर देना। उसके बाद हमने मार्केट में ज़रा भी नहीं बैठना। अगर आप बैठेंगे तो आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे। अगर आपका लॉस का टारगेट हिट होगा तो आप उसको रिकवर करने के चक्कर में अपना अकाउंट वॉश करवा बैठेंगे। तो हरगिज़ इस तरह की गलती आपने नहीं करनी। प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट के साथ और टारगेट के साथ आपने काम करना है। ठीक हो गया। अब हमारा स्टार्टिंग बैलेंस 100 है और हमारा प्रॉफिट अगर $30 होता है, हमने मार्केट को लीव कर देना है। यानी एंडिंग बैलेंस जो हमारा होगा वो हमारा होगा ये $130 होगा। अगर हमारे आज $130 हो जाते हैं, हमने मार्केट को लीव कर देना है। इसी तरह हमारा क्या है कि बैलेंस 100 है। उसके बाद अगर हमारा $20 लॉस हो जाता है तो हमने क्या करना है कि वहाँ पे $80 हमारे हो जाएंगे। कैपिटल के हिसाब से हमारे $80 हो जाएंगे। जब 100 से हम $20 माइनस करेंगे तो हमारा 80 बच जाएगा। जब हमारा $80 पे अकाउंट चला जाएगा, हमने वहाँ पे मार्केट को लीव कर देना है। ज्यादा ओवर ट्रेडिंग हमने नहीं करनी। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी, ये शेट की आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह इसी शीट के ऊपर हम मुकम्मल अमल करके हम अपने अकाउंट को ग्रो करेंगे। और अगर किसी ने ये शीट लेनी हो तो वो मुझे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर दे, मैं उसको ये शीट वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। अब हम यहाँ पे अकाउंट के ऊपर आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता कि मैं जब भी मार्केट में बैठता हूँ, मेरा पहला काम होता है कि टारगेट बनाना। दूसरा मेरा काम ये होता है कि मैंने मार्केट का एनालिसिस करना। टारगेट हमने पहले ही बना लिया है कि आज का हमारा जो टारगेट है वो 30% प्रॉफिट करना है और लॉस का जो टारगेट है वो हमारा 20% है। अगर हमारा 20% लॉस हो जाता है, हमने मार्केट को लीव कर देना है। अगर हमारा 30% प्रॉफिट हो जाता है, हमने मार्केट को लीव कर देना है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारा ये $100 कैपिटल है और यहाँ पे हमारी जो ट्रेड होगी वो 10% होगी। यानी हम अपने कैपिटल का 10% सिर्फ हम अपनी ट्रेड के ऊपर ना रिस्क लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये मार्केट आपके सामने, मार्केट पहले एनालिसिस करना है, उसके बाद देखिए हमने ट्रेड लेनी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए आपके सामने है, ये हमारे पास है मार्केट। अब देखिए मार्केट क्या कर रही है, देखिए आपके सामने मार्केट। अगर ये हम एक लो पकड़ेंगे ना, यहाँ पे ये लो पकड़ेंगे तो ये अगर ड्रा करेंगे तो ये बहुत अच्छा ड्रा हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम ड्रा करेंगे क्योंकि इसको भी टच हो जाएगा, ये भी टच दरमियान में हो जाएगा और ये भी टच हो जाएगा। ये बहुत अच्छा हमारा ड्रा हो गया। अब ये जो मार्केट थी यहाँ पे, इसको हम ये कह सकते हैं मार्केट यहाँ पे आने से पहले पहले यहाँ पे मार्केट ऊपर उसको ले गई। तो हम अगर इसको ऐसा ना ड्रा करेंगे ना तो फिर हमारी गलती हो जाएगी। ये देखिए ये कोई मार्केट यहाँ पे समझ नहीं आ रही क्या करना है क्या, इसलिए जो परफेक्ट है वो नीचे यहाँ पे आ रहा है। अगर हम पहले होते ना मार्केट में, सिर्फ अगर ये जो मार्केट गुजर चुकी है, ये जो मार्केट गुजर चुकी है, अगर ये ना गुजरी होती फिर हमने यही लाइन ही ड्रॉ करनी थी, फिर इसी हिसाब से ही हमने ट्रेड करनी थी। अब हमने क्या किया कि जब हमें एक ये अच्छा मिल रहा है, उसके बाद ये अच्छा मिल रहा है, उसके बाद ये अच्छा मिल रहा है, तो फिर हमें ये ड्रॉ करना चाहिए नीचे वाली लाइन। अब हमारी जो लाइन है वो नीचे वाली लाइन है जो पे ये ड्रॉ हुई हुई है। अब ये क्या है, ये हमारा एक सपोर्ट है या अप ट्रेंड चल रहा है और मार्केट में का मैंने सपोर्ट ड्रा कर दिया है। अब इसी तरह अगर आप ऊपर भी लाइन ड्रा करेंगे ना तो ये देखिए आपके सामने है, ये देखें यहाँ तक तकरीबन ना ये यहाँ पे ये भी टच हो जाता है, 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 ये भी टच हो जाता है। यानी मार्केट क्या कि यहाँ पे 3-4 टच हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत कमाल का एक मार्केट रेंज चल रही है। यानी मार्केट पर लो मार रही है, फिर हाई मार रही है, फिर हाई के बाद लो मार रही है, इस तरह मार्केट चल रही है। अब इसको हम एक रेंजिंग मार्केट भी कह सकते हैं। और ओवरऑल जो हमारा अप ट्रेंड है, ये ट्रेंडिंग मार्केट में रेंजिंग मार्केट है।
यानी मार्केट लो हाई मार रही है और एक रेंज में चल रही है। ये इसको कहते हैं एक ट्रेंडी मार्केट में एक रेंजिंग मार्केट। अब यहाँ पे देखिए, अब हम थोड़ा सा जूम करते हैं, उसमें मुकम्मल हम चार्ट को देखते हैं, कैनल देखते हैं, कैनल किस तरह बन रही है, उसी हिसाब से ही हम फिर आगे जो ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे देखिए मार्केट क्या, मैंने आपको नीचे से एक ड्रॉ भी करके दिखाया था, तो यहाँ पे एक छोटी कैनल बनी है, उसके बाद एक बिग बनी है, और यहाँ पे क्या है, ये बिग बनती बनती रह गई है, अब ये नॉर्मल कैनल बन रही है। अगर ये बिग बनती है यानी प्रेशर मार्केट क्या कर रही है, सेलर अपना खत्म कर रहे हैं। और यहाँ पे एक हमारा क्या है कि नीचे से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो वो एक अच्छा यहाँ पे SNR भी बना हुआ है। यहाँ पे तकरीबन SNR इस तरह करेंगे ना ड्रॉ, तो ये एक अच्छा SNR यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं मार्केट हमें क्या करती है। ये देखिए यहाँ पे हम इस तरह ड्रॉ कर लेंगे ना, ये देखें, तो ये एक हमारा क्या है SNR ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ पे मार्केट देखें, ये एक सपोर्ट के ऊपर चल रही है और यहाँ पे ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। अब आपको पता है कि यहाँ पे सेलर क्या थे, पहले छोटी कैनल बनाई, फिर बिग बनाई, और फिर गैप डाउन ओपनिंग करके नीचे क्या किया, नीचे रेड कैनल बना दी। अब यहाँ पे ये जो हमारा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, ये बहुत अच्छा बन रहा है। अब अगर यहाँ पे वाकई ही अच्छा प्रेशर नजर आता है, तो फिर हम जो नेक्स्ट ट्रेड होगी वो हम आपकी लेंगे। अगर ये तीनों को इनगल्फ कर लेती है एक कैनल ही, फिर हम नेक्स्ट जो ट्रेड है वो आपकी नहीं लेंगे। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है यहाँ पे एक रिवर्सल आने की, इसलिए हम यहाँ पे एक ना आपकी ट्रेड लेंगे ना रिवर्सल पे लेंगे, क्योंकि मार्केट क्या है, यहाँ पे एक रेंज में, मैंने आपको बताया भी है मार्केट यहाँ पे एक रेंज में है। तो मार्केट क्या है, पहले यहाँ पे आई, फिर अब यहाँ पे आई, फिर अब यहाँ पे आई। अब यहाँ पे मार्केट टारगेट क्या है, यहाँ तक आने का। अब यहाँ पे मार्केट आएगी, यानी हमने जो ट्रेड लेनी है वो आपके ही लेनी है। अब यहाँ पे हमें पता नहीं यहाँ पे रिवर्सल की बनेगी, तो हम यहाँ पे रिवर्सल पे ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि टारगेट मार्केट के ऊपर है, ऊपर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, इसलिए हम यहाँ पे डाउन की ट्रेड नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे ये नॉर्मल कैनल बनती है, ये जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन चुका है, अगर ये नॉर्मल बनता, ये जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना, ये अगर नॉर्मल बनता, तो फिर हम यहाँ पे एक नेक्स्ट जो ट्रेड थी वो आपकी ले सकते थे। अब यहाँ पे रिवर्सल आने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ना रिवर्सल की ट्रेड लिया, ना मैंने आपके लिया। अब यहाँ पे देखें, ये हमारा पैटर्न अच्छा बना, लेकिन यहाँ पे मार्केट दोबारा फिर वहाँ पे SNR के ऊपर ही आ गई है, यानी सपोर्ट के ऊपर आ गई है। अभी हम फिर यहाँ पे अवॉइड करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं देंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर से सेलर का प्रेशर पकड़ रही है। तो अब यहाँ पे मार्केट ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मार्केट रिवर्सल भी हो सकती है, इसलिए हम अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। मैं सिर्फ आपको एक रियल नॉलेज दे रहा हूँ कि आपको, मैं सिर्फ आपको प्रॉफिट करना नहीं सिखा रहा, या प्रॉफिट नहीं दिखा रहा कि मैं इतना प्रॉफिट कर रहा हूँ, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि जितना मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ। मेन चीज़ है कि आपको एक रियल नॉलेज दे रहा हूँ। इस तरह आप मार्केट का एनालिसिस क्या करें, कैसे मार्केट देखें। आपको मैंने ये 3 कलर का बनाया कि बिग और सॉरी सवाल, फिर बिग, फिर बिग, उसके बाद ये क्या कि एक ग्रीन बनी है जो कि प्रीवियस तीनों को इनगल्फ कर लिया। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक रिवर्सल की कैनल आ सकती है। देखिए आपके सामने वहाँ पे एक रिवर्सल की चैनल आई है। और यहाँ पे मार्केट टारगेट मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अभी भी इस SNR के ऊपर ही मार्केट है, अभी भी मार्केट ऊपर टारगेट यहाँ पे हो सकता है, अभी भी मार्केट ऊपर जा सकती है, इसलिए अभी हम यहाँ पे सिर्फ प्रेशर देखेंगे, उसी हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। अब ये देखें, ये मुकम्मल एक SNR के ऊपर मार्केट आ चुकी है और यहाँ पे दोबारा फिर एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाना चाह रही है। अगर ये बनता है तो यहाँ पे, अगर ये ज्यादा पावरफुल नहीं बनता, बिग कैनल नहीं बनती, तो नेक्स्ट जो ट्रेड होगी वो हमारी आपकी ही होगी। तो ये इस कैनल के ऊपर हमें, मुझे बायर भी बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट जो ट्रेड है वो आपकी ले लूँ। तो अभी हम सिर्फ दिल की नहीं मानेंगे, हम मार्केट की भी मानेंगे। मार्केट हमें जो दिखाएगी फिर उसी हिसाब से हम दिल की मानेंगे। दिल के साथ ट्रेडिंग नहीं होती, मार्केट के एनालिसिस के साथ ट्रेडिंग होती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है, मार्केट हमें क्या दिखा रही है। देखिए यहाँ पे सेलर आ रही हैं कि यहाँ पे हम गलती नहीं करेंगे ट्रेड लेने की, तो हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। देखिए आपके सामने ये भी क्या है कि अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या हुआ कि पहले हमारी क्या बिग बनी है, ये देखिए बिग रेड बनी है, उसके बाद ये दरमियानी बनी है, अब ये छोटी बनी है। ये भी इस बात की अलामत है कि यहाँ पे सेलर क्या है कि अपना प्रेशर खत्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है, या यहाँ पे एक बिग रेड बनती है तो रिवर्सल का पैटर्न बनता है, या यहाँ पे ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनती है तो यहाँ पे आपकी ट्रेड, यानी दोनों कंडीशन के ऊपर ही हमारी जो नेक्स्ट ट्रेड जो होगी वो हमारी आपकी बनेगी। अब बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न मैंने आपको क्यों कहा, क्योंकि वहाँ पे बायर का एक्टिव होने का अलामत है, कि बायर की एक्टिव होने की अलामत है। अब बायर की एक्टिव होने की अलामत है, यहाँ पे हैमर भी है, अगर हैमर बनता है फिर भी हम यहाँ पे नेक्स्ट जो ट्रेड है आप भी ले सकते हैं। यानी आप ये समझ लेंगे यहाँ पे बायर नजर आते हैं तो हम यहाँ पे बायर की ट्रेड लेंगे, अगर यहाँ पे बिग रेड बनती है फिर भी हम बायर पे लिए ही जाएंगे। ये 2-3 आपको कंडीशन मैंने बता दी है, उसी हिसाब से ही मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा। अब यहाँ पे देखिए ये बिग रेड बन रही है तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ आपकी, ये आप कर दिए, इंशाल्लाह ये हमारी ट्रेड विन होगी। क्योंकि अब आपको मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था, दोबारा फिर बता रहा हूँ, ये तवज्जो से सुन लीजिएगा। ये जो हमारी कैनल है ये बिग बनी,
ये स्मॉल बनी, फिर ये स्मॉल बनी, और यहाँ पे एक SNR भी था, यहाँ पे हम एक SNR ड्रा करेंगे तो SNR भी था। यानी SNR के ऊपर मार्केट सेलर अपना प्रेशर खत्म कर रही है, सेलर प्रेशर तो खत्म कर रहे हैं लेकिन प्रेशर खत्म किया नहीं है। अब ये जो कैंडल थी ना, इसने क्या किया कि इसने एक कैंडल पे अपना जो सेलर जो है ना, अपना जितना भी उनका प्रेशर है वो एक कैंडल के अंदर ही अपना प्रेशर खत्म करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे उसने एक अपना प्रेशर खत्म किया, मार्केट ऊपर गई, फिर सेलर आए, यानी उन्होंने अपना मुकम्मल जितना भी प्रेशर था वो खत्म कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ बायर बच गए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बायर की ट्रेड ली है, बायर के साथ गया हूँ, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये हमारी जो ट्रेड है इंशाल्लाह ये विन हो चुकी, इंशाल्लाह ये विन हो भी जाएंगी और हो चुकी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है इस तरह आप पहले मार्केट को प्रेडिक्ट किया करें, प्रेशर देखा करें। अब ये जो मैंने ट्रेड ली है ये मैंने मार्केट के लिहाज से नहीं ली, ये मैंने इस प्रेशर के हिसाब से ली है। ये जो मैंने आपको प्रेशर बताया ना, ये देखिए, ये जो 3 कैंडल का मैंने प्रेशर बताया, उसके बाद एक बिग कैंडल बनी है रेड की, तो यहाँ पे सेलर बिल्कुल अपने खत्म हो चुके, इसलिए यहाँ पे बायर आने के बहुत कमाल के चांसेस थे। अब यहाँ पे दोबारा फिर सेलर आ रहे हैं, अब यहाँ पे सेलर आ रहे हैं तो यहाँ पे बायर भी आएंगे। तो ये एक एनालिसिस है मार्केट का। इस तरह अगर आप खुद भी एनालिसिस कर लेंगे तो आप भी बहुत कमाल का अपने आप को प्रॉफिटेबल कर लेंगे। अभी हमारा क्या है कि $9 प्रॉफिट हो चुका है। हमारा टारगेट क्या है कि $130 बनाना, $130 बना लेंगे तो हमने मार्केट को लीव कर लें। अभी हम सिर्फ मार्केट का एनालिसिस करते हैं, अभी हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि हमने रिसेंटली अपने आप को प्रॉफिटेबल कर लिया जी। अब यहाँ पे हम USD JPY के ऊपर आ गए हैं। तो आपको पता है कि जब भी कोई पेयर ओपन करते हैं सबसे पहले उसको एनालिसिस करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सी मार्केट चल रही है, उसी हिसाब से हमें ट्रेड लेनी होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रीवियस देखिए बहुत ही कमाल का अप ट्रेंड था, ये देखिए, और यहाँ पे छोटा सा क्या है कि ये रेंज मार्केट हुई है, छोटी सी तकरीबन। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया, ये जो रेड कलर है, अब ये रिटेस्ट हुआ है, ये ग्रीन कलर है, उसके बाद मार्केट स्पिरिट पे दोबारा डाउन आ गई है, अब डाउन आई है। अब यहाँ पे मार्केट देखिए ये क्या है कि हाई मार रही है, और यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे ये टच करके ना मार्केट इसको यहाँ से नीचे जाएगी। अब ये जो पहले हमारे यहाँ पे क्या थी, 4 कैंडल बनी थी ग्रीन की, अब यहाँ पे 3 भी बन सकती हैं, यहाँ पे 4 भी बन सकती हैं, लेकिन क्या है कि 4 छोटी छोटी बनेंगी, फिर यहाँ पे एक मार्केट डाउन ही आएगी, तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड जो लेंगे वो डाउन की ही लेंगे। अब ये जो कैंडल बन रही है ये बहुत कमाल की सेलर की बन रही है। अब यहाँ पे एक हमारी नेक्स्ट जो ट्रेड है वो भी हमारी एक सेलर की बन रही है, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, फिर हम सिर्फ अवॉइड करेंगे क्योंकि अभी यहाँ पे एक बायर आने के चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे 3-4 कैंडल वहाँ पे ग्रीन की बनाई है, यहाँ पे भी 2 बनाई है। अभी यहाँ पे अगर ये ग्रीन बनती है तो यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड हम देखेंगे वहाँ पे हमें क्या रिजल्ट नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह उसी हिसाब से ही हम फिर ट्रेड लेंगे। देखिए आपके सामने ये है कि हम यहाँ पे अगर डाउन की ट्रेड ले लेते तो यहाँ पे तो लॉस होने के चांसेस बढ़ जाने थे, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी रिस्क की ट्रेड थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली, क्योंकि मुझे मुकम्मल प्रेशर नज़र नहीं आया सेलर का प्रीवियस कैंडल के ऊपर। अगर मुझे नज़र आ जाता तो फिर यहाँ पे मैंने ट्रेड डाउन की ले लेनी थी। अब यहाँ पे देखिए ये जो हैमर बन रहा है, ये हैमर इतना पावरफुल नहीं है क्योंकि मार्केट ऊपर से डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ पे सिर्फ मार्केट रिटेस्ट कर रही है, जो कि यहाँ पे अब ये हो चुका है तकरीबन। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो ट्रेड है वो एक डाउन की बनेगी, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक मैं कह रहा हूँ ना, आपको 99% भी कह सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेड बनेगी डाउन की, और जो कि प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ भी करेगी। ये एक मेरे एनालिसिस के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, आगे जो मार्केट करेगी वो उसका अपना फेल है, लेकिन मेरा जो अपना एनालिसिस है वो यहाँ पे यही है कि यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनेगा। ये जो कैंडल है ये रेड की बनेगी, और रेड भी प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ करेगी। फिर देखते हैं क्या करती है मार्केट। अब आप सोचेंगे यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले लेते हैं डाउन की। हार्डली इस तरह नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए आपके सामने मार्केट अभी यहाँ पे इतनी छोटी सी क्या है कि रेंज में चल रही है, छोटी सी साइड में का इसको कह सकते हैं। ये देखिए ये क्या है कि मार्केट इतनी एक रेंज में है, इसलिए हम यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न के ऊपर ट्रेड नहीं ले सकते। तो इसलिए अब देखिए यहाँ पे रेड की कैंडल बन गई, तकरीबन बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न करीब करीब में बनी है, जो मेरा एक एनालिसिस मुताबिक है। ठीक है, बाकी ट्रेड हम लेते तो विन हो जाने थे, लेकिन ये कि एक रिस्की ट्रेड थी जिसकी वजह से मैंने ट्रेड यहाँ पे पुट नहीं किया। अब बात यह है कि यहाँ पे अगर इसको ब्रेकआउट करती है फिर भी हम रिवर्सल के लिए जाएंगे, अगर ये नीचे से ब्रेकआउट करती है फिर भी हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन के लिए जाएंगे, क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो फिर हम डाउन की ही ट्रेड लेंगे। बात यह है कि ऊपर से ब्रेकआउट होता है रिवर्सल का आएगा, यानी वहाँ पर डाउन की ट्रेड आएगी, अगर नीचे से ब्रेकआउट होता है फिर कंटिन्यूएशन की ट्रेड आएगी। तो यहाँ पे आपके सामने ही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं ट्रेड भी लूँगा अगर ये इसको ब्रेकआउट कर देती है तो। अगर ब्रेकआउट नहीं करते तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, फिर हम सिर्फ मार्केट का एनालिसिस करेंगे। ये देखिए ये आपके सामने है,
मार्केट सिर्फ उसी डब्बे के अंदर घूम रही है जो मैंने डब्बा ड्रॉ किया हुआ। जब इस डब्बे को मार्केट ब्रेकआउट करेंगी उसी हिसाब से हम अब यहाँ पे देखें एक नीचे को ब्रेकआउट कर रही है मार्केट, यहाँ पे फिर नेक्स्ट जो ट्रेड होगी वो हमारी कंटिन्यूएशन की होगी डेफिनेटली। अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो जाता है तो, अगर ब्रेकआउट नहीं होता तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, फिर हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे छोटी सी क्या साइड में मार्केट थी। साइड में भी इसको नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्ली अच्छी कैंडल बन रही है। एक डाउन ट्रेंड के लिहाज से क्या मार्केट थोड़ा सा अपना प्रेशर दिखा रही थी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे हमारी जो ट्रेड है नेक्स्ट जो ट्रेड है वो हमारी यहाँ पे एक डाउन की बन चुकी है। तो यहाँ पे एक मैं डाउन की ट्रेड लाजमी करूँगा, अगर ये रेड ही बनती है, अगर ग्रीन बन जाती है फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक हो गया। ये देखिए दोबारा हम यहाँ पे डबल ड्रा कर देते हैं जी। यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड भी बन चुकी है ये जी। ये देखिए मैंने डाउन की ट्रेंड भी पुट कर लिया और मुझे यहाँ पे पूरी उम्मीद है एक डाउन ट्रेंड है। दूसरी यहाँ पे एक थोड़ी सी छोटी सी क्या है कि साइड में मार्केट इसको कह सकते हैं, छोटी सी मार्केट कह सकते हैं रेंज के अंदर, जो कि एक 90 के अंदर चल रही थी। और मैंने आपको बताया था कि अगर वहाँ से ऊपर से ब्रेकआउट होता तो हमने फिर भी डाउन की ट्रेड लेनी थी, और नीचे से ब्रेकआउट होता फिर भी हमने डाउन की ट्रेड लेनी थी। ये मैंने एक ट्रेड ली है एक रीज़न के साथ, ऑथेंटिक रीज़न के साथ। और जब आप भी ट्रेडिंग कर रही होंगे तो आप जब भी कोई भी ट्रेड लेती हैं उसके पीछे कोई ऑथेंटिक रीज़न होना चाहिए। अगर आपकी ट्रेड के ऊपर कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, तो मैं कहता हूँ आप फजूल ट्रेडर हैं। मेरे नज़र में सिर्फ वही एक प्रोफेशनल ट्रेडर है जो एक ऑथेंटिक रीज़न के साथ ट्रेड लेता है और मार्केट का अच्छा एनालिसिस करता है, फजूल एनालिसिस नहीं करता। उसे मैं एक अपने नज़र में एक ट्रेडर मान सकता हूँ। अदरवाइज उसके अलावा कोई भी बंदा मेरे पास आ जाए मैं उसको ट्रेडर नहीं मानूंगा। जो तुक्केबाजी लगाते हैं वो फिर तुक्केबाजी होती है। जो बंदा तुक्केबाजी कर रहा होता है ना वो कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकता। वो प्रॉफिट कर भी लेगा वो अपने आप को लॉस में कन्वर्ट कर लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ट्रेड विन हो चुकी है। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ और मार्केट को एनालिसिस करते हैं, उसी हिसाब से ही हम यहाँ पे आगे ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको पता कि यहाँ पे ऊपर से डाउन ट्रेंड भी है और यहाँ पे मार्केट आपको पता कि यहाँ पे मैंने एक डाउन की ट्रेंड भी बुक की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने आप को प्रॉफिटेबल कर लिया। अब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट देख सकते हैं आपके सामने $19 हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए अभी भी मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड नहीं चल रहा है, तो हम फिर डाउन ट्रेंड के लिहाज से ही हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे भी क्या किया था, यहाँ पे 2 ग्रीन बनाई थी, उसके बाद एक रेड बनाई थी। रेड जो बनाई थी वो प्रॉपरली प्रेशर के साथ वाली नहीं थी। अब ये जो है ये भी उसी तरह ही है। यहाँ पे देखिए ये तो वैसे ग्रीन बन गई है, लेकिन अगर ये रेड बनती ना तो ये भी इतनी पावरफुल रेड नहीं बन रही थी, इसलिए हम यहाँ पे भी ट्रेड नहीं ले सकते थे। हम सिर्फ मार्केट का एनालिसिस कर सकते थे। आपको पता कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड के लिहाज से हम यहाँ पे डाउन की ही ट्रेड लेंगे और मुकम्मल प्रेशर देख कर ट्रेड लेंगे। फजूल तुक्केबाजी वाली ट्रेड हम नहीं लेंगे, ऑथेंटिक रीज़न वाले ही ट्रेड लेंगे। मैं आपको प्रॉफिटेबल करना सिखाऊंगा, ये नहीं कि प्रॉफिट करके दिखाऊंगा। ये तो हर बंदा आपको सिखा रहा है यूट्यूब के ऊपर, आपको ये नहीं सिखा रहा कि प्रॉफिट क्यों कर रहे हैं। आज आपको जो भी मैं ट्रेड लूँगा उसके पीछे कोई ऑथेंटिक रीज़न होगी, मुकम्मल एनालिसिस होगा कि उसी बेस के ऊपर ही मैं ट्रेड आपको लेकर दिखाऊंगा। फजूल तुक्केबाजी वाले मैं ट्रेड लेता ही नहीं हूँ और ना मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ कि आप भी इस तरह ट्रेड लिया करें, ठीक हो गया। अब डाउन ट्रेंड है तो आपको पता कि यहाँ पे एक रिवर्सल का पैटर्न बहुत कमाल का बन रहा है, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे नहीं ट्रेड क्योंकि हमने लेनी डाउन की है। रिवर्सल का पैटर्न तो बन रहा है लेकिन यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम यहाँ पे डाउन की ही लेंगे। अब ये सारा का सारा ये जो मार्केट ने ट्रैप किया सबको लॉस करवा रही है जिन्होंने भी यहाँ पे डाउन की ट्रेड ली थी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी मार्केट में देख सकते हैं डाउन ट्रेंड था और यहाँ पे 3 ग्रीन लगातार बन चुकी हैं, 3 ग्रीन लगातार बन चुकी हैं। और यहाँ पे बहुत से लोगों ने इस कैंडल के ऊपर क्या किया होगा कि यहाँ पे डाउन की ट्रेड पुट की होगी और मार्केट यहाँ तक आई भी है, ठीक हो गया। मार्केट यहाँ पे आई भी है, लेकिन सिर्फ मार्केट क्योंकि OTC मार्केट है, ये होता है OTC मार्केट, इसे OTC मार्केट कहते हैं। सिर्फ लॉस करवाने के लिए मार्केट ऊपर चली गई थी, यानी जिन्होंने ट्रेड नहीं हुई थी वो अपनी यहाँ पे ट्रेड अपनी उनकी लॉस करवा दी है और अपने आप को क्या है कि मार्केट ने प्रॉफिटेबल कर लिया। ये एक OTC मार्केट का ये एक आपको झटका नज़र आ रहा होगा इस कैनल के ऊपर। तो ये एक OTC मार्केट कहलाती थी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत से लोग होते हैं वो एक क्या है कि तुक्केबाजी में ट्रेड कर रहे होते हैं और तुक्केबाजी में आपको पता है डाउन ट्रेंड है और वहाँ पे डाउन की ट्रेड बस अंधे दोनों ले लेते हैं, कोई प्रेशर नहीं देखते, कोई मार्केट नहीं देखते, बस वहाँ पे ट्रेड लेने की होती है उनको और वो लॉस करवा के बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो रेड कलर बनी है ये देख सकते हैं आपके सामने, ये रेड बन चुकी है। अब इसने क्या किया, ये इन तीनों को इनगल्फ किया और तकरीबन इसको आधा इनगल्फ कर लिया।
यानी प्रीवियस हमारी 4 कैंडल हैं उनको इसने इनगल्फ कर लिया है और यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग भी हुई है। सेलर क्या है कि यहाँ पे आ रहे हैं लेकिन आए नहीं है, सिर्फ आपको ट्रैप कर रहे हैं। अब यहाँ पे बायर क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे सेलर ने गैप डाउन ओपनिंग किया और यहाँ पे प्रीवियस को क्या किया, इनगल्फ यकदम कर लिया। अगर छोटी छोटी कैंडल बनती ना तो यहाँ पे हमें पता था कि यहाँ पे सेलर आ चुके हैं, यहाँ पे परफेक्ट अंदाज में आके। जब इकट्ठी आती है ना एकदम कोई आती चीज है तो वो फेक भी हो सकती है। और यहाँ पे मुझे जो लग रहा है यहाँ पे सेलर जो ना वो फेक है। इस कैंडल के ऊपर जो सेलर थे वो बिल्कुल फेक थे, इसलिए यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई है। यहाँ पे देखिए ये बहुत सारा मार्केट ने लॉस करवाया लोगों को इस कैंडल के अंदर। अब पता नहीं कितने लोगों ने यहाँ पे ट्रेड भी ली होगी और अपने आप को लॉस भी किया होगा। तो ये एक थोड़ा सा मेरा अपना एनालिसिस है। ये जो बिग कैंडल बनी है ना, ये बिग कैंडल, ये ट्रैप कैंडल है, ठीक हो गया। सेलर का ट्रैप है। सेलर यहाँ पे परफेक्ट अंदाज में यहाँ पे एक्टिव नहीं है। महज आपको क्या कि ये प्रीवियस 4 कैंडल उनको इनगल्फ किया, वो भी क्या है कि ट्रैप है। उसके बाद ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुई ये भी ट्रैप है। गैप डाउन ओपनिंग होने का क्या मतलब है कि वहाँ पे सेलर जल्दी नीचे आ रहे हैं, जल्दी नीचे आ रहे हैं, कि लोगों को ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे सेलर एक्टिव है, लेकिन असल में यहाँ पे सेलर एक्टिव नहीं है, यहाँ पे बायर भी है। इसलिए यहाँ पे ग्रीन की कैंडल ही बनी है। अगर सेलर एक्टिव होते तो यहाँ पे एक रेड की बननी चाहिए थी। अब यहाँ पे देखिए इस कैंडल के ऊपर हमें प्रेशर नजर आ रहा है सेलर का, और ये मुझे बहुत कमाल का प्रेशर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक मेरी ट्रेड भी जो नेक्स्ट ट्रेड है वो डाउन की बन रही है। मैं यहाँ पे ट्रेड पुट कर रहा हूँ यहाँ पे डाउन की, जी ये मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड पुट कर दिया। अब इसके अंदर मैंने ट्रेड क्यों लिया उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। उसकी रीजन ये थी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारी रेड बनी है, ये जो बनी है इसके अंदर पहले मार्केट यहाँ पे गई है तकरीबन 30 सेकंड या 25 सेकंड या आप कह सकते हैं 35 सेकंड भी कह सकते हैं, 40 सेकंड भी कह सकते हैं। मार्केट इसके अराउंड चलती रही है। उसके बाद लास्ट के 15-20 सेकंड थे, मार्केट यहाँ से पकड़ी यहाँ तक आई। इतना प्रेशर सेलर का यहाँ पे आया था और यहाँ पे फेक सेलर थे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन की गान बनी है। और यहाँ पे बायर आए, बायर ने भी अपना प्रेशर दिखा दिया। उसके बाद सेलर जो आए थे वो एक परफेक्ट अंदाज में आए थे और लास्ट एफर्ट के साथ आए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड पुट की है। और अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब हम प्रॉफिट होने के करीब हैं, प्रॉफिटेबल होने के करीब है। तो यहाँ पे हम अपना लीडर बोर्ड भी देख लेते हैं कि आज का हमारा प्रॉफिट कितना हो चुका है। जी अभी 7 शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे यहाँ पे होता है प्रॉफिट तो यहाँ पे भी शो हो जाता है। हाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रॉफिट है वो $30 हो चुका है। यानी आज का जो टारगेट है हमारा प्रॉफिट का हिट हो चुका है। हमें चाहिए कि यहाँ पे मार्जिन को लीव कर दें। अब ये नहीं कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो हम यहाँ पे दोबारा ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दें। अगर हम यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे तो हमारा लॉस भी हो सकता है। फिर जब हमारा लॉस होगा फिर हम ये समझेंगे यार तो हम तो प्रॉफिट में थे, हमारा लॉस हो गया। फिर आप उस लॉस को प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट करने के बदौलत आप ट्रेडिंग करेंगे और आप उल्टा और ज्यादा लॉस करेंगे। फिर जब आपका ज्यादा लॉस हो जाएगा फिर आप डिप्रेशन में आकर अपना अकाउंट वॉश हुआ बैठेंगे। ये होती है एक ओवर ट्रेडिंग। जब हमारा प्रॉफिट का टारगेट जो हिट हो गया हमें चाहिए कि यहाँ पे मार्केट को लीव कर दे। तो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इसने जो आपको नॉलेज बताया गया आप उसके ऊपर अमल भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अमल करेंगे उसके ऊपर और आप खुद भी इस तरह अपने अकाउंट को ग्रो करेंगे। इसके अलावा अगर किसी ने ये सीरीज ज्वाइन करनी हो तो वो मुझे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर दे, मैं उसको सीरीज में ऐड कर दूंगा और अनकरीब हमारी $100 वाली सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल स्टार्टअप में हम क्या करेंगे, $20 वाली $50 वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे और अनकरीब हम अपनी $100 वाली जो सीरीज होगी वो भी स्टार्ट कर देंगे। तो जो मेंबर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मुझे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर दें, मैं उसको सीरीज में ऐड कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है और आज का टारगेट हमारा प्रॉफिट का हिट हो चुका है। ओके दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी तरह का नॉलेज लेकर। ओके अल्लाह हाफिज।